ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੰਡੀ ਡਬਵਾਲੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ फरीद इमिग्रेशन कंसल्टेंट आइल्स एंड वीजा सर्विसेज, दिल्ली बेरिंग स्टोर दे नाल, गोल चौक, मंडी डबवाली। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें जो कि सिरसा से आ रही है, जहां पर 5 किसानों का जो मामला था उनकी रिहाई की मांग की जा रही थी। एक बड़ी जीत किसानों की हुई है। आखिरकार डिप्टी स्पीकर पर हमला करने के आरोप में देशद्रोह जैसी धाराओं के तहत जेल में बंद 5 किसानों की आखिरकार वापसी हो गई है, यानी कोर्ट की तरफ से इन्हें जमानत मिली है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि इसमें जमानत हुई है। हालांकि किसान इसको रिहाई बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अभी हम किसी भी तरह की पुष्टि नहीं कर सकते। मगर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो 5 किसान जिनको लेकर सिरसा से बलदेव सिंह सिरसा ने 5 दिनों से अपना मरण व्रत धारण किया था, आमरण अनशन पर बैठे थे। उनकी लगातार स्वास्थ्य में गिरावट हो रही थी और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से वो 5 किसानों को अपनी छाती से लगा रहे हैं। उसके बाद नारेबाजी किसानों की तरफ से की जा रही है और सिरसा में इस वक्त जश्न का माहौल है किसानों के अंदर, क्योंकि एक बड़ी जीत हुई है जहां पर देशद्रोह की धारा के सहित अन्य कई तरह की धाराएं थी जिनमें जमानत मिल पाना बहुत मुश्किल था। मगर सरकार कहीं ना कहीं दबाव में नज़र आई, प्रशासन दबाव में नज़र आया और आखिरकार जिसको किसान बता रहे थे कि एक षड्यंत्र के तहत उनके किसानों को जेलों में बंद किया गया था और अब उनकी वापसी हुई है। क्योंकि लगातार सिरसा में इस तरीके के हालात थे कि लगातार पिछले 6 दिनों से वहाँ पर भारी जो एक पुलिस बल तैनात किया गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ पर लगाया गया था और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल था और धरने प्रदर्शन पर लगातार किसान दिन रात अपना प्रदर्शन कर रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा के कई दिग्गज नेता वहाँ पर पहुँचे थे और आखिरकार उन 5 किसानों की रिहाई की कसम को लेकर सिरसा से 80 वर्षीय जो किसान सिरसा से बलदेव सिंह सिरसा थे, उन्होंने आमरण अनशन जो कि धारण किया था और लगातार उनकी जो स्वास्थ्य में गिरावट हो रही थी, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन कहीं ना कहीं बेहद सख्ते में था। लेकिन अब एक बड़ी राहत है जहां पर किसानों को अब वापसी की गई है। इस मौके पर अनाउंस कर रहे हैं बलदेव सिंह सिरसा, वो भी आपको सुनवाएंगे उन्होंने क्या क्या, वो भी खुशी से गदगद हो गए हैं। और इससे पहले तमाम टोल प्लाजा को कल बंद रखा गया था और अब 23 तारीख को सिरसा को आधे दिन के लिए बंद किया जाना था। 24 तारीख को डिप्टी स्पीकर के घर का घेराव था और लगातार किसान अपने आंदोलन को उग्र रूप दे रहे थे। लेकिन अब एक बड़ी राहत तमाम उन सिरसा के लोगों के लिए है और ख़ास तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए है, क्योंकि लगातार मुस्तैदी से ड्यूटी दे पा रहे थे। और दूसरी चिंता बलदेव सिंह सिरसा के लगातार स्वास्थ्य में गिरावट हो रही थी और अब उन किसानों की वापसी के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। किसान जो वापसी हुई है, जिनकी वापस धरने पर पहुँचे, वो क्या कह रहे हैं आपको वो भी सुनवाते हैं। कुछ पूछा नहीं मैंने, कहते ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ मैं हाँ जी कहते चलो, मैं चलो जी। मैं यही गल कहनी चाहना कि एक निक्की उम्रे जेल जाके बहुत कुछ सुख नहीं। अज ये गल्लां सानू कोई मायने नहीं रहिंदियां कि जेलों च की हुंदा है। जेल दे विच हर एक कैदी नूं पता है बाहर अंदोलन है, हर एक सिपाही नूं पता है, एक बच्चे मतलब ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਈ ਕਲਾਸ ਪਰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਇਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ ਆਫਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ मेरे 2 पेपर जो कि मेरा समा लंघ चुका है। हुण अगे मैं कोर्ट नूं अपील करूँगा कि मैनूं यूनीवर्सिटी तो या तो सारे पेपर ऑनलाइन की इजाजत लै देन या मेरे 2 पेपरों का कोई हल किया जाए। किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो? मैं BA सैकेंड ईयर का स्टूडेंट हाँ। 4th सैम के मेरे पेपर सी जेल दे विच। ते मेरे मित्र जगजीत सिंह डलेवा वो जदों आउणगे ना, ये 5 बच्चे डलेवाल साहब ते इत्थों दीयां लोकल कमेटियां दे सारे अहुदेदार ते जिन्ने भी किसान इत्थे आए ने उन्हां दे ऐ तो खलो। मैं तो कहना 5-7 दिन होर लाउंदे ते थोड़ा जिहा
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ 22 ਤਰੀਕ। ਇਹ 22 ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ 22 ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। नमस्कार साथियों, आज किसानी संघर्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है। जिन 5 हमारे किसान साथियों को देशद्रोही की धारा लगाकर जेल के अंदर डाला था, आज प्रशासन को, सरकार को बिना किसी शर्त हमारे साथियों को रिहा करना पड़ा। आज सच जीता है, झूठ हारा है, किसान जीता है, किसानी संघर्ष जीता है, सरकार हारी है। जो सरकार लगातार बार बार ये बयान दे रहे थे कि हम किसी भी सूरत में इनकी रिहाई नहीं करेंगे और लोगों की गिरफ्तारी करेंगे, तो आज किसानी संघर्ष की बड़ी जीत हुई है और 5 किसान साथियों को रिहा कर दिया है बिना किसी शर्त के। इन्होंने हमें कहा कि आप जमानत लगाइए, हमने कहा हम जमानत नहीं लेंगे, हम तो अपने साथियों को रिहा करवाएंगे और बिना किसी शर्त के हमें रिहाई चाहिए। आज 6 दिन के बाद में यहाँ किसानों के संघर्ष की जीत हुई है, जिसमें 5 दिन से सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा जो है आमरण अनशन के ऊपर बैठे हुए थे, उनके जज्बे की, उनके हौसले की, उनकी कुर्बानी की आज जीत हुई है। जो लगातार उन्होंने अपने शरीर को जो तकलीफ दी और पीड़ा झेली, उनकी जो है वो जीत हुई है। उनके शरीर को जो पीड़ा देने की इतना उन्होंने कष्ट जो झेला है, हम उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। और हम तमाम उन लोगों का जो इस किसानी संघर्ष के अंदर साथियों को छुड़ाने को लेकर लगातार 6 दिन से यहाँ दिन और रात यहाँ पर बैठे हैं, हम उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम संयुक्त मोर्चे का बहुत बहुत धन्यवाद बात करते हैं। जो लगातार सिरसा में गिरफ्तारी हुई, देशद्रोही के मुकदमे लगे, उनके किसानों के पक्ष में संयुक्त मोर्चा पूरा आके खड़ा हो गया। तो हम तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथी हैं निका सिंह, जो जिनकी भी गिरफ्तारी हो गई थी, जो अभी जेल से रिहा होके आए हैं, ये साथी हैं। और दूसरे भी साथी और हमारे एक साथी हैं बलकौर सिंह, ये साथी हैं जो अभी जेल से रिहा होके आए हैं। साथी 5 साथियों की रिहाई जो है अभी हुई है। किसानी संघर्ष की बड़ी जीत हुई है। तो ये साथी जो है जेल के अंदर रह के आए हैं। एक साथी और है हमारे खड़े हैं इधर, ये भी जेल से रिहा होके आए हैं साथी। तो हम इन सभी साथी जो जेल के अंदर रह के आए और जिन लोगों ने इनको छुड़ाने को लेके जो संघर्ष किया है, हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। सब किसानों की जीत हुई है, संघर्ष की एक बड़ी जीत हुई है। संघर्ष की एक बड़ी जीत यहाँ पर हुई है। तो सभी साथियों